अब देखिए, प्रभु की कलीसिया में दो तरह के लोग हैं अंतिम दिनों में। बोलिए, प्रभु की कलीसिया में अंत के दिनों में दो तरह के लोग होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये दो तरह के लोग कैसे हैं। एंड आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट, मैं पूरे दिल से बिलीव करता हूं आप इन दोनों कैटेगरीज के एक में हैं। ठीक है, बाइबल बताती है प्रभु की कलीसिया में अंत के दिनों में दो तरह के लोग होंगे। एक होंगे मूर्ख और दूसरे होंगे समझदार। पहले मैं समझदार लोगों की बात कर रहा हूं। जानते हो समझदार किसे कहते हैं? जो बोलने से पहले समझते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। नीति वचन में लिखा गया है समझदार की सबसे अच्छी बात यह होती है वो बोलने से पहले सोचता है कि क्या मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। हमारे बॉम्बे में बहुत सारे डिवोर्स जानते हैं क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। मेरे को ऐसा बोला, मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने भी तो कहा नहीं, पहले तूने शुरुआत की। आपको पता है बोलने बोलने पर हमारे घरों में डिवोर्स हो जाते हैं। वहां पर मैं हमेशा कहता हूं हम बोलना तब से स्टार्ट करेंगे जब हम 6 महीने के होंगे, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। पूरी जिंदगी। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बोलने में चूकता हूं। द बाइबल सेज जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। कौन से वचन में? यह वचन नहीं, बोलने वाला वचन, क्योंकि वो पूरा अध्याय जुबान पर है। वो कहता है जो कोई बोलने में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है, जो जानता है। समटाइम्स आप जानते हो कब बहुत अच्छा बोलते हो? जब आप चुप रहते हो। हर बार रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार चुपचाप से पीछे बैठ के सब ऑब्जर्व किया जाता है। जॉइस मेयर अपने पति के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गई। सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे और जॉइस अपने हस्बैंड को देख रही थी और वो जानती थी कि ये इससे बेहतर बोल सकता है, और वो नीचे से उसको टांगे मार रही थी, तू बोलना, तू बोलना, तू बोलना। और वो बंदा लास्ट तक कुछ नहीं बोला। बाहर जाके जॉइस मेयर ने उनको कहा तुम मूर्ख इंसान हो, कुछ बोलते नहीं हो, जबकि तुम्हारे पास सबसे अच्छा पता था। और उनके हस्बैंड ने कहा उनको तो बहुत कुछ पता था, मैं यही जानना चाह रहा था कि और क्या क्या पता है। आप जानते हैं हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहना है। यीशु हेरोदिस के सामने गया, हेरोदिस उसको शेक कर करके थक गया, क्या तू यहूदियों का राजा है, तू ये है, तू वो है। यीशु चुप था, क्योंकि यीशु जानता था मेरे बोलने में इतना अनुग्रह और बुद्धि है कि मैंने बोलना चालू किया ना, ये मुझे छोड़ देगा, तो क्रॉस पे कौन मरेगा। वो जानता था कि अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया ना, इसका मन बदल जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा, चुप रहे यहां पर। उसके बोलने में इतना अनुग्रह होता था, उसके बोलने में इतनी बुद्धि होती थी, वो कई बार सवालों को ऊपर सवाल फेंकता था। लोग आके उसको बोलते हैं ये काम किस अधिकार से करता है? वो कहता है मैं तुमसे पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार ऊपर से था कि मनुष्यों की ओर से? उन्होंने बोला हमें नहीं पता, जाओ, मैं भी नहीं बोलूंगा। कई बार वो सवाल का उत्तर नहीं देता था, वो सवालों के ऊपर सवाल फेंकता था, क्योंकि वो जानता था ये लोग तो सही हैं लेकिन गलत आत्मा से पूछ रहे हैं। आप देखिए अय्यूब के तीनों दोस्तों ने उससे सब बातें सही कही थी, फिर भी वो दोषी ठहरे, क्योंकि रॉन्ग स्पिरिट में पूछ रहे थे। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको सब पता है इनके घर में क्या है, फिर भी बोलेंगे क्या हुआ? रॉन्ग स्पिरिट, गलत आत्मा। मैं जहां पर काम करता हूं, जहां पर मेरा पार्ट टाइम वर्क है, उसके बिल्कुल पास में एक हमारे शॉप के पास में घर है। तो वहां पर एक लड़का रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, और मुझे अच्छे से पता है एक्चुअली उसका कैरेक्टर थोड़ा है, बिगड़ा हुआ है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लेट नाइट्स आना, लड़कियों के साथ बात करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल है। एक दिन उसकी इंक्वायरी आई, उसकी शादी के लिए कुछ लोग पूछने आए हमसे, और मुझसे आके पूछा, बोला ब्रदर हम लोग अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आए थे, तो हमको बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा है? मैंने बोला वाह, प्रेज द लॉर्ड,
थैंक यू लॉर्ड, ये मुझे मौका दिया आपने। मैंने उनको एक बात कही, मैंने उनको कहा अंकल मैं नहीं जानता हूं उससे। उन्होंने बोला आप उनके बाजू में रहते हो, कैसे नहीं जानते हो? मैंने उनको बोला मैं उनके बाजू में रहता हूं, मैं उनके घर में नहीं रहता, आप किसी और से पूछिए। समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शट योर बिग माउथ। सबसे बेस्ट कभी कभी होता है शांत रहना। यीशु पिलातुस के सामने शांत था, हर एक से बात की प्रभु ने। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि बाइबल के अंदर अगर यीशु ने किससे बात नहीं की तो वो हेरोदेस था। आप जानते हैं एक समझदार व्यक्ति की सबसे अच्छी बात यह होती है, आपको वो हमेशा कम बोलने वाले लोग मिलेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड भी यही लोग होते हैं जो कम बोलते हैं ना। कोई ना कोई इनको बोलेगा ये तो बड़ा घमंडी है, he's full of प्राउड, ये बहुत घमंडी है। सोचने दो उनको, बोलने दो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन वो आपके साइलेंस को समझेंगे कि एक्चुअली ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था। याद रखिए, एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति के लाइफ में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस बंदे में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या होती है? वो किसी को एक्सप्लेन करता हुआ नहीं फिरता है। क्या आपने बाइबल में कभी इस तरह पढ़ा कि यीशु मंदिर में गया, उसने व्यापार करने वालों को निकाल के अपने चेलों को कहा एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने इसलिए किया। He never explained anything to anyone. उसने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया कि मुझे गुस्सा नहीं आया था, एक्चुअली ये लोग गलत कर रहे थे। जिसको जो सोचना है सोचने दो, आप खुदा के साथ चलते रहो।